अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टीचिंग लाइसेंस एंड कैरियर्स एकेडमी। आज हम लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं साइंस पेडागोजी का, जिसमें हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के तरीकों के बारे में पढ़ेंगे कि इन सब्जेक्ट्स को किस तरह और कैसे पढ़ाया जाए। लेक्चर नंबर 1 में हम पढ़ेंगे कि साइंस एजुकेशन का मतलब क्या है, साइंस एजुकेशन की नेचर क्या है, उसका स्कोप, उसकी इम्पोर्टेंस, उसके एम्स और उसके मकासद जो हैं वो हम डिटेल में समझेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर जो हम शुरू कर रहे हैं, ये टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के लिए बहुत अहम है। दोस्तों, एक कामयाब साइंस टीचर सिर्फ बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स को अच्छी तरह जानने वाला नहीं होता, बल्कि वो ये भी जानता है कि मुख्तलिफ स्किल्स के हामिल स्टूडेंट्स को ये जो सब्जेक्ट्स हैं इफ़ेक्टिव अंदाज में किस तरह पढ़ाए जाएँ, और इसी सलाहियत को पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज कहा जाता है। एक बेहतरीन साइंस टीचर सिर्फ नॉलेज को मुंतकिल नहीं करता, बल्कि वो एक साइंसी सोच को पैदा करता है। सबसे पहले अभी हम पढ़ेंगे कि पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज क्या है। तो पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज PCK, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज का मतलब है कि कंटेंट नॉलेज यानी कि क्या पढ़ाना है, और पेडागोजिकल नॉलेज के किस तरह पढ़ाना है, यानी एक ऐसी नॉलेज जो टीचर को मुश्किल साइंसी तसव्वुरात को स्टूडेंट्स की उम्र, ज़हनी सतह और उनकी प्रीवियस नॉलेज के मुताबिक आसान, दिलचस्प और अंडरस्टैंडिंग के काबिल अंदाज में पढ़ाने के काबिल बनाए। अगर एक टीचर जो है वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स का माहिर है, लेकिन स्टूडेंट्स उसकी बात समझ नहीं सकते, तो इसका मतलब है कि उस टीचर के पास इफ़ेक्टिव पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज मौजूद नहीं है। एक अच्छा साइंस टीचर मुनासिब टीचिंग मेथड्स इस्तेमाल करता है, स्टूडेंट्स की जो गलत फहमियाँ हैं उनकी निशानदही करता है, रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसालें देकर समझाता है, एक्सपेरिमेंट्स और डेमोन्स्ट्रेशन करवा के समझाता है, सवालात पूछने की हौसला अफजाई करता है, और फॉर्मेटिव असेसमेंट के ज़रिए सीखने का जायज़ा भी लेता है। साइंस एजुकेशन का मतलब क्या है? साइंस एजुकेशन एक मुनज़्ज़म टीचिंग अमल है जिसके ज़रिए स्टूडेंट्स को साइंसी इल्म, महारतें, रवैये, अक़दार और साइंसी तरीक़ेकार सिखाया जाता है, ताकि वो मुशाहिदा, तहक़ीक़, तजुर्बा और शवाहिद की बुनियाद पर कुदरती दुनिया को समझ सकें। साइंस एजुकेशन टॉपिक्स की सिर्फ डेफिनेशंस और फार्मूले याद करवाने का नाम नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स को सोचने, सवाल करने, तहक़ीक़ करने, शवाहिद इकट्ठे करने और फाइनल नताइज जो हैं वो अख़ज़ करने की तरबियत देती है। अब हमारे पास एक सिचुएशन है। फ़र्ज़ करें कि आप क्लास 10 में फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि प्लांट्स अपनी खुराक मिट्टी से हासिल करते हैं, यानी कि सॉइल से, क्योंकि खाद ज़मीन में डाली जाती है। तो एक सवाल बनता है, आप एक साइंस टीचर हैं और अपनी पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट्स की इस गलतफहमी को किस तरह दूर करेंगे? यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और सोचें कि इस सवाल का जवाब आप किस तरह देंगे। तो इसका जवाब है कि आप स्टूडेंट्स की जो प्रीवियस नॉलेज है उसको मालूम करेंगे, स्टूडेंट्स को इस टॉर्च टेस्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करवाएं, उनको डायग्राम और एनिमेशन के ज़रिए वजाहत करें, स्टूडेंट्स से तजुर्बे के नताइज पर बहस करवाएं और दुरुस्त साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स अख़ज़ करवाएं। अब इस मेथड में आपने कौन कौन से टीचिंग मेथड्स अप्लाई किए? तो सबसे पहले तो आपने इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को इस्तेमाल किया, फिर आपने डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी अप्लाई किया, फिर डिस्कशन मेथड, उसके साथ साथ लेबॉरेटरी मेथड और क्वेश्चनिंग टेक्निक का भी इस्तेमाल हुआ। अब हमारी टॉपिक है नेचर ऑफ साइंस एजुकेशन। नेचर ऑफ साइंस एजुकेशन से मुराद वो खुसूसियात हैं जो साइंस की टीचिंग और साइंस की तालीम को मुनफरद बनाती है। इसका मतलब है कि हम कौन से तरीके अख्तियार करके साइंस एजुकेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो इसमें एविडेंस बेस्ड मेथड के ज़रिए भी हम साइंस एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, इंक्वायरी बेस्ड मेथड के ज़रिए हम साइंस एजुकेशन हासिल करेंगे, एक्सपेरिमेंटल मेथड के ज़रिए, प्रैक्टिकल मेथड के ज़रिए, लॉजिकल मेथड के ज़रिए, डायनामिक मेथड इस्तेमाल करके, स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स अप्लाई करके, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स अप्लाई करके और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ज़रिए भी हम साइंस एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। साइंस हमेशा शवाहिद पर मबनी होती है। साइंस की क्लास में स्टूडेंट सिर्फ सुनने वाले नहीं, बल्कि मुशाहिदा करने वाले,
सवाल पूछने वाले, तजुर्बात करने वाले और रिजल्ट्स निकालने वाले एक्टिव लर्नर्स होते हैं। अब हम एक और सिचुएशन का जायजा लेते हैं। फर्ज करें कि एक टीचर क्लास में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का बेहतरीन डेमोन्स्ट्रेशन करवा रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स एग्जाम में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजाहत नहीं कर सके। तो यहाँ पर एक सवाल उभरता है, बतौर टीचर आप क्या करेंगे? इसका जवाब है कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के बाद आप स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे, स्टूडेंट से अपनी लैंग्वेज में वो ऑब्जर्वेशन बयान करवाएंगे और डेली लाइफ की एग्जांपल्स देकर समझाएंगे। वहीं पर क्लास में ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछेंगे बच्चों से। एट द एंड ऑफ द क्लास आप चेक करेंगे कि आपके स्टूडेंट्स ने वो टॉपिक सीख भी ली है या नहीं। अब इस सिचुएशन में कौन कौन से टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल हुआ? इसमें हमने डेमोन्स्ट्रेशन मेथड अप्लाई किया, इसमें हमने इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का मेथड अप्लाई किया, डिस्कशन मेथड अप्लाई किया और क्वेश्चनिंग टेक्निक का भी इस्तेमाल हुआ। अब हमारी टॉपिक है स्कोप ऑफ साइंस एजुकेशन। स्कोप ऑफ साइंस एजुकेशन का मतलब है साइंस की तालीम के वो तमाम शोबे जहाँ पर साइंस का इल्म या महारतें इस्तेमाल होती हैं, जिनमें शामिल हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, एनवायरमेंटल साइंसेस, हेल्थ साइंसेस, लेबॉरेटरी साइंसेस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, स्पेस साइंसेस और साइंटिफिक रिसर्च। साइंस सिर्फ क्लासरूम तक महदूद नहीं, बल्कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी, हॉस्पिटल्स, सनतें, ज़राअत, माहौलियात और जदीद टेक्नोलॉजी, हर जगह पर साइंस मौजूद है। अब हम एक और सिचुएशन का जायज़ा लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक टीचर केमिस्ट्री पढ़ा रहा है। स्टूडेंट्स बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस के जो रूल्स हैं वो याद तो कर लेते हैं, लेकिन नए सवालात हल नहीं कर पाते। तो यहाँ पर एक सवाल उभरता है कि बतौर टीचर आप अपनी टीचिंग में क्या तब्दीली लाएंगे कि आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो बेहतर परफॉर्म कर सकें? तो इसका जवाब है कि मॉलिक्यूलर मॉडल्स का इस्तेमाल करें, स्टेप बाय स्टेप डेमोन्स्ट्रेशन दें स्टूडेंट्स को, गाइडेड प्रैक्टिस करवाएं स्टूडेंट्स को और पेयर वर्क करवाएं और आखिर में नई नई मिसालें देकर स्टूडेंट्स की असेसमेंट करें। अब इस सिचुएशन में टीचिंग मेथड्स कौन से इस्तेमाल हुए? इसमें डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इस्तेमाल हुआ, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड गाइडेड प्रैक्टिस इस्तेमाल हुई। अब एक और सिचुएशन है बायोलॉजी सब्जेक्ट से। फ़र्ज़ करें कि स्टूडेंट्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के तमाम अज़ा याद तो कर लेते हैं, लेकिन गैसियस एक्सचेंज की वजाहत नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? इसका जवाब है कि आप लंग्स का मॉडल जो है वो उसका इस्तेमाल करें, एनिमेशंस दिखाएं स्टूडेंट्स को, डायग्राम बनवाएं खुद स्टूडेंट्स से, ओरल क्वेश्चनिंग करें और एक्सरसाइज करवाएं। टीचिंग मेथड्स कौन से इस्तेमाल हुए इस सिचुएशन में? इसमें इस्तेमाल हुआ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, मल्टीमीडिया टीचिंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और क्वेश्चनिंग टेक्निक। अब हमारी टॉपिक है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव्स वो मखसूस और काबिल पैमाइश नताइज हैं जो टीचिंग मुकम्मल होने के बाद आपके स्टूडेंट्स इस काबिल होने चाहिए कि वो साइंस के कॉन्सेप्ट्स की वजाहत कर सकें, आपके स्टूडेंट्स महफूज तरीके से एक्सपेरिमेंट्स कर सकें, आपके स्टूडेंट्स आराम से ऑब्जर्वेशन और डेटा रिकॉर्डिंग कर सकें, आपके स्टूडेंट साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को हल कर सकें, साइंस को डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकें, क्रिटिकल थिंकिंग का मुजाहरा करें, आपके स्टूडेंट्स को टीम वर्क में काम करना आना चाहिए और एट द एंड माहौल का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाएं। अब एक और सिचुएशन है। फ़र्ज़ करें केमिस्ट्री की क्लास चल रही है जिसमें केमिस्ट्री लैब में एक स्टूडेंट बग़ैर हिदायत पढ़े केमिकल्स मिलाना शुरू कर देता है और दूसरे स्टूडेंट्स भी उसकी नकल करने लगते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल उभरता है, बतौर केमिस्ट्री टीचर आपका फौरी रद्द अमल क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है कि एज अ केमिस्ट्री टीचर आप उस एक्सपेरिमेंट को फ़ौरन रोकेंगे और स्टूडेंट्स को लेबॉरेटरी सेफ्टी रूल्स दोबारा समझाएंगे। उसके बाद सही तरीका डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे और उसके बाद आप खुद सेफ्टी प्रिकॉशंस स्टूडेंट्स से सवाल करके पूछेंगे और एट द एंड ये सब समझने के बाद ही प्रैक्टिकल दोबारा स्टार्ट करवाएंगे।
اب اس سچویشن میں ٹیچنگ میتھڈس کون سے استعمال کیے آپ نے؟ اس میں آپ نے کیا ڈیمونسٹریشن میتھڈ، کیونکہ آپ نے ڈیمونسٹریشن کر کے دکھایا اسٹوڈنٹس کو. ڈائریکٹ انسٹرکشن، کیونکہ آپ نے ان کو پریکاشنس اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی جو ہے وہ انسٹرکشنس دی، تو آپ نے اس میں انسٹرکشن میتھڈ بھی اپلائی کیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لیبارٹری ورک کر کے جو دکھایا ایکسپیریمنٹ، تو وہ بھی آپ نے استعمال کیا. اور ایٹ دا اینڈ ڈسکشن میتھڈ کا بھی استعمال کیا آپ نے. اب ہم آتے ہیں کنکلیوژن کی طرف. تو دوستو، سائنس ایجوکیشن کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں ہوتا، بلکہ اسٹوڈنٹس میں سائنسی سوچ، تحقیق، پرابلمس حل کرنے کی صلاحیت اور پازیٹیو رویہ پیدا کرنا ہے. ایک افیکٹو سائنس ٹیچر وہ ہے جو مضبوط پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج رکھتا ہو اور بایولوجی، کیمسٹری اور فزکس کے مشکل کانسیپٹس کو بھی آسان، دلچسپ اور عملی انداز میں پڑھا سکے. یہی ایک کامیاب ٹیچر کی اصل پہچان ہے. آئی ہوپ کہ آپ نے یہ لیکچر اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا. پھر بھی اگر کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں ابھر رہا ہو تو برائے مہربانی پوچھ لیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.